हम सब जानते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। लेकिन क्या सच में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मृत्यु नेचुरल हुआ था या फिर उनकी हत्या की गई थी? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 3 तारीख को ठीक ठाक घूम फिर रहे थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 दिसंबर को पार्लियामेंट में नेहरू और कुछ तथाकथित मनुवादी ब्राह्मणवाद के खिलाफ विरोध में भाषण दिया। 5 तारीख को भी ठीक ठाक थे। फिर सुबह अचानक 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु कैसे हो गई, ये हजम नहीं होता। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नेचुरल मृत्यु हुई थी या फिर उनका हत्या किया गया था, आइए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को पूरा देखें तभी जाकर समझ पाएंगे। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। सबसे पहले महामानव बोधिसत्व संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 69वां महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें शत शत नमन, कोटि कोटि नमन, आदरांजलि। हमें वर्षों से बताया गया और इतिहास पढ़ाया गया कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 5 दिसंबर की रात अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म की भूमिका पूर्ण लिखकर सो गए। 6 दिसंबर 1956 को सवेरे 6 बजे नौकर चाय लेकर गए तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निद्रा अवस्था में ही चल बसे थे। रात को किस समय उनका देहांत हुआ ये कोई नहीं जान सका, बस चुपचाप ही चल दिए। उनकी मृत्यु के समाचार से देश की राजधानी दिल्ली और देश विदेश में शोक छा गया। उनके आवास 26 अलीपुर रोड पहुंचकर तत्कालीन नेताओं ने उनको मार्मिक श्रद्धांजलि समर्पित की। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा, डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज की दमनात्मक नीति के विरोध किए गए विद्रोह के प्रतीक थे। डॉक्टर अंबेडकर का शव खास विमान से दिल्ली से मुंबई ले जाया गया। लोगों के हृदय में डॉक्टर अंबेडकर के प्रति जो श्रद्धा और प्रेम की भावना थी वो कितनी अधिक गहरी थी, ये उनकी मृत्यु से ही मालूम हुआ। बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग इतने अधिक उत्सुक थे और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मुंबई के महिम और कुर्ला से रानी बाग तक के क्षेत्र की जनता ने बिना सोए ही सारी रात बिता दी। बाबा साहेब का शव लेकर खास विमान रात को 2 बजे पहुंचा। अधिकांश लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे और आगे जो इतिहास पढ़ाया गया वो हम सब जानते हैं। क्या बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यही रियल इतिहास है? क्या ऐसा ही उनका मृत्यु हुई थी? नहीं, ये उनका इतिहास रियल में नहीं है। उनका मृत्यु ऐसा नहीं हुआ था। प्रमाण कुछ और है जो हमें पढ़ाया नहीं गया और ना ही कभी बताया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु की इतिहास कुछ और है। तो चलें हम रियल इतिहास की ओर बढ़ते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नेचुरल मृत्यु नहीं हुई थी, उनका हत्या किया गया था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हत्या हुआ था। अब इसका प्रमाण क्या है? कैसे साबित होगा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हत्या किया गया था और क्यों बाबा साहेब का हत्या किया गया था? क्या कारण था? कौन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हत्या किया था? इसका हत्या का जिम्मेदार कौन है? इसका प्रमाण साइंस जर्नी चैनल में लाइव आकर विलास खराज जी ने पूरे प्रमाण के साथ, एविडेंस के साथ सबूत दिया है। इसका प्रमाण यह है कि बाबा साहेब की पर्सनल सेक्रेटरी नानक चंद रत्तू ने भी लिखा कि बाबा साहेब की ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि बाबा साहेब की नेचुरल मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि उनका हत्या किया गया था। दूसरे व्यक्ति सोहनलाल शास्त्री, उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ 25 वर्ष नामक एक हिस्टोरिकल किताब लिखा। उसके अंदर भी उन्होंने दावे से लिखा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नेचुरल मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि उनकी हत्या की गई थी। तीसरे व्यक्ति चांगदेव भवान राव खैरमोनी,
जिन्होंने सबसे ज़्यादा विस्तृत 12 वॉल्यूम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन चरित्र लिखा है, वह भी ये एविडेंस के साथ सबूत के आधार पर कहते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की नेचुरल मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। और चौथा व्यक्ति बीसी कामले, जो एक एमपी भी रहे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे और उन्होंने 20-22 खंडों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवन चरित्र लिखा है। उन्होंने भी ये दावे के साथ कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की हत्या हुई है। ये इसके लिखित प्रमाण है। दूसरा, उनके संगठन का प्रमाण यह है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मृत्यु के पश्चात ऑल इंडिया लेवल की मीटिंग 30 दिसंबर 1956 और 1 जनवरी 1957 को पुणे के नज़दीक अहमदनगर जिला है, वहां पर आयोजित की गई थी, जो भीमा कोरेगांव से नज़दीक पड़ता है। तो वहां पर 2 दिन की बैठक हुई और उस 2 दिन की बैठक में कई रेजुलेशन पास किए गए। आसपास 10-11 रेजुलेशन पास किए गए। पहला रेजुलेशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सुपुत्र और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अन्य परिवारजन उनका नाम लेकर उनके दुख में सहभागी देश भर के कार्यकर्ता और संगठन शामिल हुए, ऐसा शोक व्यक्त करने वाला रेजुलेशन पास किया गया। रेजुलेशन नंबर 7, जिसमें ऑल इंडिया के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा स्थापित जो संगठन थे, उन संगठन के द्वारा आम सहमति से यह सारे रेजुलेशन पास किए गए। रेजुलेशन नंबर 7, जिसमें ये कहा गया कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मौत नैसर्गिक नहीं है और वो कोई बीमार भी नहीं थे और उनके अचानक जाने का क्या वजह है। तो उन्होंने संगठन के लोगों ने, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सुपुत्र भी शामिल थे और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के भाई के जो पुत्र थे वो भी शामिल थे, यानी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पूरे परिवारजन भी उसमें शामिल थे। परिवारजन और संगठन के सहमति से रेजुलेशन पास किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की नैसर्गिक मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि उनकी साजिश के तहत हत्या की गई है। और हम संगठन की तरफ से रेजुलेशन पास करते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मौत की जांच की जाए और निष्पक्ष रूप से की जाए, ऐसा रेजुलेशन पास किया गया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मृत्यु के पश्चात जो विशेषांक प्रसिद्ध किया प्रबुद्ध भारत के अंक में, उसके अंदर ये सारा प्रोसीडिंग पब्लिश किया गया। एक प्रोसीडिंग हो गया। तीसरे नंबर का एक एविडेंस यह है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मृत्यु के पश्चात बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों में बहुत शोक व्यक्त किया गया और बाबा साहेब अम्बेडकर के मृत्यु के पश्चात उनके दल से 7 एमपी चुनकर आए, जिसमें एक बीसी कामले युवा सांसद थे। उन्होंने 19 सांसदों के हस्ताक्षर का एक मेमोरेंडम तत्कालीन कांग्रेस के केंद्र सरकार को लिखित में दिया और उसमें कौन कौन सी वजह है क्यों हमें ऐसा लगता है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नैसर्गिक मृत्यु नहीं हुआ है, उनका नेचुरल मृत्यु नहीं हुआ है, ऐसा विस्तृत उन्होंने एक रिटर्न में एक मेमोरेंडम पेश किया। और वो मेमोरेंडम पेश होने के बाद कांग्रेस सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनको लग रहा था कि यह बातें अब समाज में फैल जाएगी और हाउस के अंदर अब उसकी डिमांड चल ही रही थी कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नैसर्गिक मृत्यु नहीं हुआ है और डिमांड करने वाले उनके ही शिष्य थे। तो उनको मेमोरेंडम के ऊपर केंद्र सरकार को मजबूर होकर एक कमेटी का गठन करना पड़ा। उस कमेटी का घोषणा तत्कालीन गृह मंत्री ने हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर घोषणा की गई। गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा, तत्कालीन गृह मंत्री के द्वारा घोषणा किया गया। एक सदस्य कमेटी की हम गठन करते हैं, जिसकी यह जिम्मेदारी रहेगी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के परिवार के जन और उनके संगठन की तरफ से और उनके चुने गए पार्टी मेंबर की तरफ से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु संदिग्ध है
ये जो भावना व्यक्त की जा रही है उसके तहत डीआईजी सक्सेना आयोग का गठन किया गया। आज 69 वर्ष हो गए हैं। वो आयोग का काम चला, 89 लोगों की जांच की गई और 89 लोगों ने साक्ष्य दिया और उस साक्ष्य के आधार पर, एविडेंस के आधार पर डीआईजी सक्सेना महाशय ने वो रिपोर्ट को रेडी किया और 69 वर्ष हो गए हैं। अभी तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। 69 वर्ष होने के बाद भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जांच रिपोर्ट है अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। इसलिए ये संदेह होता है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हत्या ही की गई होगी। इससे और प्रमाण की क्या ज़रूरत है? कांग्रेस की सरकार थी तब भी सार्वजनिक नहीं की। अभी सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है, फिर भी बाबा साहेब की जो जांच रिपोर्ट है वो अभी तक सार्वजनिक नहीं किए हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हत्या का कारण क्या हो सकता है उसे भी जान लेते हैं। हम सब जानते हैं कि जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को 7-8 लाख अनुयायी के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर घर वापसी किए थे और 15 तारीख को भी लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म ग्रहण कराकर 22 प्रतिज्ञा दिलवाई थी। उसी प्रकार 20 नवंबर 1956 अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन नेपाल काठमांडू में आयोजित किया गया था। उसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया और कार्ल मार्क्स और बौद्ध धर्म को लेकर ऐतिहासिक भाषण दिया और बाबा साहेब ने कहा कि मैं 2 साल में भारत को बौद्धमय बना दूंगा। लेकिन भाषण खत्म होने के बाद नेपाल के कुछ ऐतिहासिक बुद्ध तीर्थ स्थलों को घूमते हुए आए और 16 दिसंबर को मुंबई में लाखों लोगों को घर वापसी कराकर 22 प्रतिज्ञा दिलाने वाले थे और उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी लाखों लोगों को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए घोषणा कर चुके थे। लेकिन उसे 10 दिन पहले ही 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का मृत्यु हुआ था। अब आसपास पता चलता है कि बाबा साहेब की हत्या की गई थी। पहला कारण तो ये था कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सारा भारतवर्ष को बौद्धमय बनाना चाहते थे, इसलिए उनकी हत्या किया गया था। अब हम दूसरा कारण को भी जानते हैं। दूसरा कारण यह है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने SC ST OBC मूल निवासी माइनॉरिटी को एकजुट करके 1957 में इलेक्शन लड़ना चाहते थे। तीसरा कारण, बाबा साहेब ने OBC जनगणना के लिए आवाज़ उठाई। नेहरू सरकार ने OBC जनगणना को नहीं होने दे रहे थे, इसलिए बाबा साहेब ने कानून मंत्री से इस्तीफा भी दे दिया था। अगर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शेड्यूल कास्ट के नेता तो थे ही, लेकिन OBC के भी नेता बन गए थे। 1957 SC ST OBC मूल निवासी माइनॉरिटी को मिलाकर राजनीतिक पावर से प्रधानमंत्री बन जाते, इसलिए मनुवादी ब्राह्मणवादियों ने बाबा साहेब की षड्यंत्र पूर्वक हत्या किया था। अब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मौत का जिम्मेदार कौन है उसे भी जान लेते हैं। जब नानक चंद रत्तू ने रात 12 बजे तक थे तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं थी। नानक चंद रत्तू ने बाबा साहेब से अपने घर जाने के लिए आदेश मांगा और वहां से चल दिए। लेकिन सुबह नानक चंद रत्तू आए तो बाबा साहेब उन्हें मृत अवस्था में मिले। वहीं पर सविता कबीर ने नानक चंद रत्तू से कहा कि जब लोग पूछे तो कहना मैं सारी रात बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ था। वहीं पर बाबा साहेब के बंगले में काम करने वाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देर रात तक बाबा साहेब की दूसरी पत्नी सविता कबीर ने आसपास 1-2 बजे के करीब घर आए और उनके बीच झगड़ा हुआ और कुछ देर के बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आवाज़ आना बंद हो गया। और पहले भी जब पंडित नेहरू के साथ सविता कबीर ने मिलने जाया करती थी तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्हें मना किया करते थे, लेकिन सविता कबीर ने नहीं मानी। इसलिए भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सविता कबीर के बीच झगड़े होते रहते थे। अब इतने सारे सबूत और प्रमाण और कारण जानने के बाद सविता कबीर
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मौत का जिम्मेदार थे। डॉक्टर विलास खरात जी ने भी सविता कबीर को जिम्मेदार ठहराया है। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।